और अब बात जयपुर की, जहां 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का मंथन शिविर यह है। योजना कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण और प्रभावी क्रियान्वयन पर मंथन किया जा रहा है। ये तब सक्सेस होगा जब हम 2 वे कन्वर्सेशन पे आए। समित जी ने कई बार कोशिश की कि अपनी तरफ, आपकी तरफ से भी कम्युनिकेशन हो, लेकिन वो आपकी बात रही, उधर से रेस्पॉन्स नहीं आया। और बातें जो आपने पूछी थी वो सब पॉजिटिव थी, लेकिन उधर से जितना वार्म रेस्पॉन्स आना चाहिए था अपनी तरफ से नहीं था। इसको कोशिश करें, आइस ब्रेक करें और 2 वे कम्युनिकेशन इन 2 दिन के इंटरेक्शन में हमारा रह गई, तब जाकर के जिस उद्देश्य को लेकर के इस वर्कशॉप को रखा गया हम सफल हो पाएंगे। अपन सबका उद्देश्य एक ही है और उस उद्देश्य को अचीव करने में अपन लगातार काम कर रहे हैं। मंथन इसका नाम दिया है और मंथन कभी भी एक तरफा नहीं होता। मंथन हम डिस्कशन के उस पर जाएंगे। डिस्कशन तब होगा जब हम मिलकर के आपसी बातचीत के आधार पर कुछ निचोड़ निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, उसके आधार पर रोड मैप बनाएंगे और रोड मैप को अचीव करने के लिए अपने बेस्ट एफर्ट्स को हम यूज़ करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि हम इसमें से कुछ लेकर के हम जा पाए। और 20 तारीख को शपथ ली थी। शपथ लेने के बाद तुरंत विधानसभा, उसके बाद जैसे हम गए तो हम विधानसभा में कोई आती हो स्कॉलरशिप नहीं मिलती। 2009 की स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, 10 की नहीं मिल रही, 11 की नहीं मिल रही, पेंशन की शिकायतें ज़बरदस्त। अब बड़ी समस्या हमने की कि ये कहाँ कौन से विभाग में फंस गए आकर के, जहाँ जाओ निकलो, सड़क पर निकलो, टूर करने जाओ, सब स्कॉलरशिप नहीं मिलती, ये नहीं मिलता सारा। तो चैलेंज था। 2009 से 13 तक की, आप सब जानते हैं इस बात को, लगभग 5 लाख के आसपास पेंडिंग थी स्कॉलरशिप। आज मैं कह सकता हूँ इस टीम के बदौलत, तो समझिए आपने कहा कि बेस्ट टीम हमारे पास है और आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो दुनिया को अपेक्षा कर रही है हमसे। आज हम जब बैठे हैं तो 15-16 तक की स्कॉलरशिप पूरी क्लियर है, जिसकी समित जी ने कहा, मैं जितनी मेरी नॉलेज है, अब हमारे पास जो 15-16 की वही पेंडेंसी है जहाँ डॉक्यूमेंट्स की कमी कोई रही है और उसको हम बार बार करते हुए, केवल हम कह सकते हैं कि वेलफेयर स्टेट के पार्ट हैं इसलिए हम उनको रिजेक्ट नहीं कर रहे। बाकी लगातार 5 साल से अपॉर्चुनिटी दी देने के बाद भी डॉक्यूमेंट्स को कंप्लाई नहीं कर पा रहे लोग, हम केवल, और उसमें भी प्रोविज़न रखा है कि अगर हमारे किसी कारण से हुआ तो हम पुराने डेट से उसको स्कॉलरशिप दें। 16-17 की स्कॉलरशिप अपने शुरू की और ऑनलाइन करने के कारण अपना विलंब हुआ। तो मैं कह सकता हूँ कि आज इन 12-13 में, फिर इसी तरह पेंशन, मुझे ध्यान है सरकार आपके द्वार में, हम धौलपुर भरतपुर संभाग में थे, मैं धौलपुर ज़िले के बाड़ी के गांव में था और वहाँ पहुँचा, एक घर में हम गए तो एक ओल्ड लेडी निकल करके आई। हमने उससे पूछा, स्वाभाविक रूप से पेंशन नहीं मिलती, वो लोकल डायलेक्ट में तो ना मिला पेंशन। तो उन्होंने क्यों, डाकिया 3 महीने में एक बार आता है और 3 महीने में एक बार आता है और आधे पैसे वो ले जाता है। अपन 500 पेंशन देते हैं, 500 में से आधा 250 वो ले जाता है। बड़ा मैंने कि सरकार ने इतनी अच्छी स्कीम शुरू की, सब है, उसके बाद भी इनको पूरी डिलीवर नहीं हो रहा। तो एक चैलेंज हमारे सामने। एक पालानार का विषय, जिस जिले में हम जाते थे, मैं सुरोही गया, जालौर गया, सब जगह गया, तो उन्होंने सब पालानार का पैसा नहीं मिल रहा। हम यहाँ आते हुए पैसे की कमी है, नहीं पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं, पैसा पहुँच नहीं रहा वहाँ पर, स्कॉलरशिप पैसे की कमी नहीं, पहुँच नहीं रहा। आज हम बैठे हैं तो इस टीम के बदौलत हमें तुरंत उसी में से निकला कि हम कैसे क्या एफर्ट कर सकते हैं। तो हमने ऑनलाइन करने की बात की, ऑनलाइन डिपार्टमेंट ने किया, करने के बाद आज स्कॉलरशिप सबकी ऑनलाइन जा रही है बैंक अकाउंट। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने देश की एक यूनिक स्कीम भामाशाह को शुरू किया, उसका कंसेप्ट का कंसीव करके और उसको स्टार्ट तो 2008 में कर लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस समय कुछ पॉलिटिकल रीज़न से उसको रोकना पड़ा। बाद में फिर 2013 में आने के बाद उन्होंने इनिशियली डेट से ही उसको शुरू करने का काम किया। तो उस भामाशाह के साथ हमने लिंक किया, पेंशन होगी, पालानार होगा, सब हुआ। और आज धीरे धीरे करते हुए अपन विभाग की ऐसी 17 योजनाओं को हम देखे आ रहे हैं। एक और चुनौती अपने बीच में थी, अपने यहाँ छात्रावास बहुत हैं और छात्रावास मैं कह सकता हूँ कि हमारे एक ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका का निर्वहन करते हैं।